हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, आज की वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिकली ये जान लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग आखिर होती क्या है या फिर उससे होता क्या है। तो गाइस, इससे जो हम मेनली जो है नॉर्मली जो है कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दो नंबर को ऐड करना हो गया, दो नंबर को जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, और ऐसे कामों के लिए हम सी प्रोग्रामिंग का उपयोग करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो मेनली बेसिक होता है वो होता है, हर सी प्रोग्रामिंग में सबसे ऊपर हम हेडर फाइल ज़रूर इंक्लूड करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऊपर हमारा हेडर फाइल होता है। ये हेडर फाइल मेनली कुछ नहीं, बस जो भी हमारा डाटा, जो भी हमारा फाइल वगैरह होती हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो इनको हमारे प्रोग्राम के साथ जोड़ देता है। जैसे कि किसी भी नंबर को जोड़ने या घटाने के लिए हमारे पास जोड़ना हुआ या घटाना हुआ या गुणा हुआ या भाग हुआ, या फिर इस सबको जो है आंसर जो आंसर आएगा इक्वल टू करके इसको सामने स्क्रीन पर दिखाना हुआ, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट है, ये वाइड मेन लिखा हुआ है। ये वाइड मेन जो है हमारा यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, इस कर्ली ब्रैकेट से। इसके अंदर आप हमेशा जो है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही मेन सिस्टम को लिखेगा। उसके बाद जो ये नेक्स्ट लिख रहा है, ये जो है हमारा वेरिएबल है, और इसमें जो है जो इंट लिखा है, ये मेन जो है डेटा टाइप है। जो डेटा टाइप है वो तीन प्रकार के आप याद रख लीजिएगा, इंट, फ्लोट और कैर। इंट में हमारा नंबर आते हैं, फ्लोट में जो है पॉइंट वाले नंबर आते हैं, और कैर में जो है ABCD के अक्षर आते हैं। और जो सम लिखा हुआ है ये हमारे वेरिएबल का नाम है, और लास्ट में इसे हम सेमी कॉलम लगा करके बंद कर देते हैं, तो हमारा वेरिएबल बन जाता है। वेरिएबल कुछ नहीं, बस एक डिब्बा है जिसमें आप जो है अपना जो भी मतलब नंबर जोड़ना है या घटाना है या फिर गुणा करना है, उसके लिए जो है उसे स्टोर करना होता है। उदाहरण के जैसे हम एक्सेल में हमारी सेल होती हैं, सेल के अंदर हमारा ऐसे डिब्बे बने रहते हैं, तो हम कुछ भी गुणा भाग करने के लिए हम इन सेल को सेलेक्ट करते हैं और उसमें अपना नंबर लिख देते हैं, और उन्हीं नंबर्स को बाद में जो है जोड़ करके तीसरे सेल में हम उसका आंसर लिख देते हैं। तो जस्ट ये सेल बनाना ही हमारा एक वेरिएबल बनाना हो गया है, और इसके लिए हमें 3 वेरिएबल चाहिए होते हैं, जब से किसी दो नंबर को जोड़ने या घटाने के लिए। नेक्स्ट जो है, ये जो है हमारा मेन कैलकुलेशन है या प्रोग्राम है। इसमें बस लिखा गया है, सम नाम के वेरिएबल के अंदर जो है बराबर का चिन्ह का अर्थ है कि हम जो है जो भी गुणा भाग कर रहे हैं, यानी x प्लस वाई, यानी कि x वाले वेरिएबल और y वाले वेरिएबल के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे इसमें 20 प्लस जो है 10 लिखा हुआ, तो 30 लिख करके जो है 30 लिख करके हम सम नाम के वेरिएबल में डाल दें। और नीचे प्रिंट एफ लिखा हुआ है, प्रिंट एफ के जरिए जो है इसे प्रिंट कर दिया जाए। और यहाँ पर परसेंटेज डी लिखा हुआ है। परसेंटेज डी का अर्थ हुआ कि हमारा जो डेटा टाइप है, जैसे कि हमारा यहाँ पर इंट डेटा टाइप था, उसी डेटा जैसे हमारा ये इंट डेटा टाइप, जैसे इंट डेटा टाइप है, तो इसके लिए परसेंटेज, हमारा परसेंटेज डी इसका डेटा फॉर्मेट होता है। और परसेंटेज जो है फ्लोट की बात करें तो फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ हमारा फॉर्मेट होता है। इन फॉर्मेट की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हम जो है जो भी नंबर है उसे स्क्रीन पर प्रिंट कर सकें। नेक्स्ट हम आते हैं, अब आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग। अब आता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में पूरे 6 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। चलिए हम पहले एक एक करके सारे स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फिर आता है लिंक सेक्शन, फिर डिफिनीशन सेक्शन, ग्लोबल सेक्शन, मेन सेक्शन और सब प्रोग्राम सेक्शन। डरने की बात नहीं है, सारे फंक्शन A to Z क्लियर हो जाएंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम एक एक करके सारे की बात कर लेते हैं। नंबर आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है, बस हमारे प्रोग्राम में प्रोग्रामर की सहायता के लिए उनके किसी नए प्रोग्रामर को यदि अपना कोड देते हैं तो उसको पता चल जाए कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसके लिए हम जो है प्रोग्राम में कमेंट लिखते हैं।
कमेंट हम प्रोग्राम में लिखा करते हैं, तो जस्ट वही कमेंट जो है होते हैं वही हमारे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर आते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, अगर सिंगल लाइन कमेंट लिखना हुआ है तो राइट ए कमेंट, और मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो ऐसे हम लिखते हैं अपना कमेंट, स्लैश मार करके स्टार मारते हैं, और यहाँ के बाद हम ख़त्म करने से पहले स्टार मार के स्लैश मार देते हैं। चलो हम अगला बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है, हमारा लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में जब भी कभी भी हमारा प्रोग्राम खोलते हैं या लिखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं या टूल्स होते हैं, जैसे कि यदि हम कभी जो है नल वगैरह खोलते हैं या फिर पाइप वगैरह लगाते हैं या फिर किसी भी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं या गुणा भाग करते हैं, तो उसके लिए हमें किताब या नोट चाहिए होती है। कंप्यूटर में करते हैं तो वर्ड पैड, MS पैड, नोट पैड इनका इस्तेमाल करते हैं। उस तरह सी प्रोग्रामिंग में जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इनके लिए कुछ स्पेशल तरीके के कोड होने चाहिए, जो कोड जो है इनके अंदर स्टोर होते हैं। इन हेडर फाइल्स हमारी जो है मेन कोड को जो है, जो फंक्शन वाले कोड होते हैं उनको हमारी लाइब्रेरी में ऐड कर देते हैं, जो हमारे मेन प्रोग्राम में इन्हें ऐड कर दिया जाता है, जिसके ज़रिए हम उन चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं। जैसे कि इसमें जो है हमारा सबसे पहले जो आता है stdio.h, इसके में अंदर पहले printf, scanf, printf हो गया, scanf हो गया, और ये बहुत सारे टूल्स होते हैं। हमारा गेट होता है और भी होते हैं ऐसे बहुत से। तो printf, scanf जो आते हैं हमारे इसके अंदर आते हैं। और जैसे ये कोनियो फाइल हो गई, इसके अंदर गेट टैग आता है, गेट मतलब गेट फंक्शन आता है, ये सब जितने भी आते हैं। या फिर एक और आता है, गेट की जगह आता है हमारा CLR SCR, मैंने बड़े से लिख दिया पर छोटा होता है, छोटे अक्षरों में लिखा जाता है हमेशा, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो छोटे में लिखा जाता है। तो ऐसे ही हमारा लिंक सेक्शन होता है। इसको मैं पेश करता हूँ और हम चलते हैं आगे। ये है हमारा सिंटैक्स, किस प्रकार जो है हमें अपने प्रोग्राम में लिंक सेक्शन के अंदर हमें अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे या हेडर फाइल को लगाएंगे। इंक्लूड करने का मतलब है जोड़ देना। तो यहाँ पर हमारा पहले हैश इंक्लूड ज़रूर रहेगा, उसके बगल फाइल का नाम और बस ख़त्म कहानी। अब ये दो तरीके का होता है, अब जान लेते हैं कैसे। पहला होता है यूजर डिफाइन, दूसरा स्टैंडर्ड हेडर फाइल। हम यूजर डिफाइन में फंक्शन वगैरह होते हैं जिसको कभी और याद करेंगे, पर अभी जो मेनली जो है हम केवल स्टैंडर्ड हेडर फाइल की बात करते हैं। जो मैंने अभी पहले आपको दिखाया था, ये जो आपको मैंने पहले अभी दिखाया था, ये सब जो है स्टैंडर्ड हेडर फाइल है, ओनली ये सब स्टैंडर्ड हेडर फाइल है। और जहाँ बात करें ये सभी, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सभी स्टैंडर्ड हेडर फाइल हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिफिनीशन सेक्शन। डिफिनीशन सेक्शन कुछ नहीं, बस उसमें अगर कोई ऐसी वैल्यू जो हमेशा फिक्स रहे, जिसका नंबर कभी चेंज ना हो। दरअसल वेरिएबल के अंदर जो है कभी कभी मतलब गार्बेज वैल्यू आ जाती है, तो वो सब ना आए, इसलिए हम जो है ऊपर ही एक डिफिनीशन सेक्शन में हम डिफाइन नाम से डाल देते हैं। और किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर हम रखते हैं, जैसे पाई का मान रख दिया 3.14 डाल दिया, तो ये परमानेंट रहेगा और इसको हमें फ्लोट या इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा। अब आता है ग्लोबल सेक्शन। ग्लोबल सेक्शन में कुछ नहीं, बस एक ग्लोबल वेरिएबल है और कुछ नहीं। जैसे कि हम अपना दरअसल वेरिएबल का सिस्टम ये होता है कि यदि हमने एक कर्ली ब्रैकेट बना दिया है, तो इसके अंदर यदि हम कोई वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे इंट टाइप का यदि हमने कोई वेरिएबल बना रखा है, तो ये केवल इसी डिब्बे के अंदर ही काम करता है और बाहर नहीं काम करता है। इसके बाहर यदि कोई ऐसा कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं और यहाँ पर यदि कोई हमने बनाया तो कि मतलब इंट कोई वेरिएबल बना रखा है, तो वो इसके अंदर तो काम करेगा, लेकिन इसके बाहर अगर लेकिन बात करें ये जो अंदर बना हुआ है, ये कहो इसके बाहर काम करे, तो इसके बाहर ये काम नहीं करता है। इसीलिए जो है हम ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं तब जब हमें किसी
ऐसी जगह इसका उपयोग करना हो, या फिर कह देते हैं बहुत सारे करली ब्रैकेट्स के अंदर अगर हमका इस्तेमाल करना होता है तो हम ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हम जो है मेन फंक्शन से पहले ही हम अपना वेरिएबल बना लेते हैं, इंट नाम दे देते हैं। इंट टाइप का यहाँ बनाया गया है, तो आप अपने इच्छानुसार इसको बना सकते हैं। और ये ग्लोबल वेरिएबल नाम से बना दिया गया है, और ये इसकी वैल्यू डाल दी गई है कि ये 10 है, 5 है, जितनी भी है। और जो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा, इंट मेन लिखा हुआ है, उस जगह पर वाइड मेन लिखा होता है। तो वाइड मेन अगर हमें इस्तेमाल करना है तो उसके लिए जो है हम एक इसमें कोनियों की फाइल आपको एडर फाइल में ज़रूर ऐड करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको कुछ गड़बड़ हुई हो सकती है, क्योंकि वो केवल कोनियों में पाया जाता है। अब आता है इस मेन फंक्शन। मेन फंक्शन वह फंक्शन होता है जो ये करली ब्रैकेट के अंदर होता है। इसी के अंदर हम अपना सारा कोड लिखते हैं। इसमें हम बेसिक जो है प्रिंटफ का कोड लगा करके हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर एक हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराया है। ये करली ब्रैकेट के अंदर ही जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं, यही जब भी प्रोग्राम मतलब शुरू होता है वो हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर से या मेन फंक्शन के बाद ही शुरू होता है। उसके बाद आप हमारे मतलब कंट्रोल को किसी भी फंक्शन को हम दे सकते हैं, परंतु जब भी प्रोग्राम शुरुआत होगी, प्रोग्राम के चालू होने का शुरुआत होगी, वो केवल और केवल मेन फंक्शन से होगी। अब आता है सब प्रोग्राम सेक्शन, यानी कि जब भी हम खुद से कोई फंक्शन बनाते हैं, ये जो है यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर आता है। जब भी हम खुद से कोई फंक्शन बनाते हैं तो हमें उसके अंदर क्या होगा, उसके फंक्शन का कोड हमें खुद लिखना पड़ता है। तो ये मेन फंक्शन के बाहर लिखा जाता है। जो मेन फंक्शन के बाहर लिखा जाता है उसे सब इसे यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो चीज़ मेन फंक्शन के बाहर लिखी जाती है वो सब प्रोग्राम्स सेक्शन होता है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट के बाद हमारी प्रोग्राम सेल जो है एग्जिट हो गई है। अब कुछ जो है बेसिक क्वेश्चन हम जान लेते हैं। एक हमारा होता है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का आपने नाम सुना होगा। टाइप कास्टिंग, जब भी कभी हम एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में ज़बरदस्ती भेजते हैं तो उसे टाइप कास्टिंग बोलते हैं। एक होता है रिकर्जन। जब ये रिकर्जन पॉइंटर का क्वेश्चन होता है, जब कभी भी हम मतलब फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं, तब जो है मतलब एक ही फंक्शन को लगातार कई बार कॉल करते हैं, वो भी उसी फंक्शन के अंदर ही सब प्रोग्राम के सेक्शन में ही अगर हम उसका कॉल करते हैं तो वो हमारा रिकर्जन कहलाता है। और बस यही था हमारे आज की वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।